जो सिम्टम्स होते हैं वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट और अपर यूरिनरी ट्रैक्ट के थोड़े वैरी करते हैं। जो लोअर वाला होता है उसमें डिस्यूरिया कॉमन होता है, मतलब पेशाब के टाइम दर्द, जलन, बार बार पेशाब का वो अर्जेंसी होगा, हिमिटूरिया, पेशाब में आपके ब्लड आ रही है, ठीक है, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट, उधर जो एरिया होता है वहां पे आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होगा, उसके अलावा बर्निंग अर्जेंसी, ठीक। अब अपर यूटीआई की बात करें, अपर ट्रैक की, तो उसमें मलेज, ठीक है, फीवर, राइगर, वॉमिटिंग, लॉइन पेन, ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस आप बनाओगे तो अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है और ये वो कंप्लेंट्स लेकर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूरिन डिप्स्टिक या यूरिन माइक्रोस्कोपी एक्सेट्रा के लिए एडवाइस कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी। अगर जलन ही है केवल और बार बार पेशाब हो रहा है तो वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएंगे। बट अगर अपर यूटीआई है, बुखार, कमजोरी, वॉमिटिंग और लॉइन में पेन है, तब हम क्या करेंगे, तब उनको हम आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स, ठीक है, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें है। सो मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में यूजुअली एमॉक्सिसिलिन देते हैं, 5 to 7 days का यूजुअली कोर्स होता है एंटीबायोटिक का, वो देते हैं फॉर यूटीआई, ओरल एंटीबायोटिक्स, ठीक। अब हम नेचुरोपैथी का जान लेते हैं मैनेजमेंट। तो जो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है, सबसे पहले वो इस चीज पे बेस्ड होता है कि कॉजेटिव पैथोजन का आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है। उसके अलावा जो डिग्री ऑफ क्लिनिकल इलनेस है वो कितनी सवेयर है, कि पेशेंट जो आ रहा है उसकी अंडरलाइंग सिम्टम्स क्या क्या है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अगर मान लो किसी को यूटीआई पहले से हो चुका है, उसको दोबारा ना हो, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो हाइड्रेशन पे ध्यान दे, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, और सबको 2.5 से 3 लीटर पानी वैसे पीना चाहिए इन जनरल। एंटीबायोटिक्स लेना, और रिमूवल ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, उसके साथ साथ फॉरेन बॉडी या कैथेटर इफ फीजिबल है, ठीक है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, होस्ट फैक्टर पे और सेवेरिटी ऑफ इलनेस पे, ओके। उसके अलावा जो हम खुद से कर सकते हैं वो हमारा हाइड्रेशन है, डाइट है, एक्सेट्रा। तो नेचुरोपैथी में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो डिजीज है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है ना। इसको समझो, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मतलब कि ये ऐसा कर क्या रहा है कि इसको ये हुआ। हो सकता है कि वॉशरूम जो हो वो क्लीन ना हो, ठीक। हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो उसकी, ओके, फीमेल। हो सकता है कि वो पेशाब को बहुत ज्यादा होल्ड करते हो, उनका ऐसा कुछ जॉब हो, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, ठीक, या फिर कैथेटर यूज कर रहे हो, या एंटीबायोटिक्स, या मेल्स हैं तो स्पर्मिसाइड्स यूज कर रहे हो। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मेनली हैबिट क्या है, ठीक है, लाइक डिजीज ओरिजिन हो कैसे रहा है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसकी किसी भी चीज की उत्पत्ति कैसे हो रही है, आप ट्रीट कैसे करोगे। सोच के देखो, वो आया, आपने बोला ये एंटीबायोटिक ले लो, लेकिन अगर वो वही पैटर्न फॉलो कर रहा है तब तो वो बार बार आएगा। तो पहले हमें उन चीजों को विड्रॉ करना है जिसके कारण ये हो रहा है, ओके। उसके बाद हम बाकी चीजों को अप्लाई करेंगे। सो थोरो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस आपकी अच्छी रहेगी तो ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है बनाना, ये याद रखना। तो नेचुरोपैथिक जो कंसिडरेशन होता है मैनेजमेंट ऑफ यूटीआई, उसमें जो 3 सब पॉइंट्स दिए हैं कि अल्कलाइजिंग द यूरिन, ओके, प्रिवेंटिंग इरिटेशन एंड बर्निंग सेंसेशन, उसके अलावा असिस्टिंग द बॉडी इन एलिमिनेशन बाय रिस्टोरिंग रीनल फंक्शन, एंड थर्ड पॉइंट, रीस्टैब्लिशिंग इम्यून होस्ट रिस्पॉन्सेस, ओके। सो ये तो पॉइंट्स हो गए मैनेजमेंट के। अब हम जो ट्रीटमेंट, जो थेरेपीज देंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। डाइट एंड फास्टिंग इज लाइक द पिलर ऑफ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, वी ऑल नो, ठीक है। नो ट्रीटमेंट इज कंप्लीट विदाउट डाइट थेरेपी एंड फास्टिंग थेरेपी, बिकॉज आपका अगर इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है एफिशिएंटली, आपकी बॉडी
फेवरेबल नहीं है हीलिंग के लिए। नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर यू आर यूजिंग मड थेरेपी, नो मैटर यू आर यूजिंग हाइड्रोथेरेपी, सन थेरेपी, एक्सेट्रा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, because first of all we have to eradicate the toxins from our body. We have to maintain a better inner situation so that our body can heal by its own. So how we are going to provide that environment? By dieting. Okay, by diet therapy. By dieting I don't mean abstinence of food. By dieting I mean choosing the right food correctly, and by fast therapy. Not always fasting is important, but fasting बेसिकली करता क्या है, फ्लश करने का एक मीडियम होता है. If needed, we can go for fasting therapy. Otherwise, diet therapy also work wonders. And it is proven कि 80% of the time it is your diet. एंड जो 20 to 30% रिमेनिंग होता है उसमें आप एक्सरसाइज और अदर मोडालिटीज को फॉलो करते हो. तो आप डाइट को अच्छे से समझ लो. इसमें दिया है कि ये पॉइंट दिया है कि द प्राइम रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन बाय द बॉडी साइटोकाइन मेडिएटेड एनोरेक्सिया. ओके, एनोरेक्सियस बुखार को कहते हैं. ठीक है. इंटरल्यूकिन्स 168 एज वेल एज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जिसको टीएनएफ भी कहते हैं, एंड इंटरफेरॉन अल्फा, ये जब इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में चलता है तब ये रिस्पॉन्स हमारे आते हैं. ठीक है. एंड इंटरफेरॉन अल्फा आर रिलीज बाय होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म. होस्ट मतलब हम. ठीक है. होस्ट क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसके लिए हम होस्ट हैं. तो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहला इन्फ्लेमेशन का है साइटोकाइन मेडिएटेड एनोरेक्सिया, इंटरल्यूकिन 168 एज वेल एज टीएनएफ और इंटरफेरॉन अल्फा, ये रिलीज होते हैं. ठीक है. ये क्या करते हैं, दे कॉज द सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. like iron, copper, and zinc, and allow the host to gain an advantage over invading organism. ठीक है. These cytokines reduce nutrient intake through effects on the central nervous system. तो इसीलिए उन न्यूट्रिएंट्स को हमें क्या करना है, रिप्लेनिश करना है. ठीक है, कॉम्पनसेट करना है. तो हमको उन न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में लेना है. तो उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? फ्रेश फ्रूट और बेरीज. जो क्रैनबेरी होता है, इस पे बहुत सारे रिसर्चेस और स्टडीज है कि यूटीआई के लिए बहुत अच्छा होता है. क्रैनबेरी जूस से बेटर है कि आप क्रैनबेरी फ्रूट के फॉर्म में लो बहुत बार. लेकिन क्रैनबेरीज क्या होता है कि फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होती है हर जगह. ठीक है. तब हम जूस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. बट क्रैनबेरी एक ऐसी चीज है जो यूटीआई के लिए बहुत अच्छी होती है. ठीक है. ये एक आप याद रखना पॉइंट हो कि यूटीआई के लिए क्रैनबेरीज आर वेरी गुड. उसके अलावा फ्रेश जूसेस. ठीक है. एंड फ्रूट्स, आप लाइम वाटर दे सकते हो, वो भी अच्छा है. कोकोनट वाटर दे सकते हो हाइड्रेशन के लिए. ठीक है. और होल फ्रूट्स, फ्रूट का जूस नहीं, होल फ्रूट्स हम एडवाइस करेंगे. ठीक है. तो ये सारी चीजें जब देंगे ना, तो जो चांसेस ऑफ रेकरेंस होता है कि दोबारा, वो क्या हो जाता है, आपका बहुत कम हो जाता है. और अगर ये पैटर्न आप फॉलो करते हो तो इवेंचुअली वो खत्म हो जाता है. ठीक है. जो बेरीज होते हैं बेसिकली वो फ्लेवोनोल्स में रिच होते हैं. ठीक है. लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, एपिकैटोचिन. तो ये क्या करता है, एक पोटेंट इनहिबिटर होता है ऑफ द अडेशन ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, उसको अडेयर करने के लिए. ठीक. इसीलिए इसको इतना इफेक्टिव मानते हैं क्रैनबेरीज को. ऑल राइट. प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं फ्लेवोनोल्स इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन, उसमें सजेस्टिंग अ रोल फॉर दी सब्सटेंसेस इन एंटी माइक्रोबियल डिफेंसेस. तो कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि आपका एप्पल्स हो गया, चेरीज हो गए, प्लम्स हो गए. ये क्या होते, ये एपिकैटोचिन में रिच होते हैं. ठीक है. लेकिन जो फ्लेवोनॉल कंटेंट ऑफ बेरीज होता है वो हाईएस्ट होता है. इसीलिए बेरीज को हम प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को कि वो बेरीज ले. ठीक है. इसके अलावा हम जिंक और आयरन और कॉपर रिच फूड कैसे ले सकते हैं? हम योगर्ट ले सकते हैं, दही ले सकते हैं. ठीक है. अब ठंडियों की बात करें तो ठंडियों में हम दही नहीं ले सकते हैं. गर्मियों में हम ये छाछ के तौर पे ले सकते हैं. या फिर हम ग्रीक योगर्ट या फ्रूट योगर्ट बोल बना सकते हैं जिसमें हम दही में ही हम अपने बेरीज डाल दे रहे, थोड़ा सा हनी डाल दे रहे और नट्स और सीड्स डाल दे रहे. ठीक है.
वो बहुत इफेक्टिव होता है। उसके अलावा बाली, ठीक है, बाली का जो पानी होता है ना, वो एक एनेक्डोटल होता है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है यूटीआई में। उसके अलावा ना ये हाइड्रेशन का काम करता है क्योंकि हम जब साइंसेस सॉरी डिस्कस कर रहे थे तो उसमें क्या था, फ्रिक्वेंसी था, मतलब बार बार पेशाब लग रही है। तो बार बार पेशाब लग रही है तो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन भी होगा। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम बाली का पानी ले सकते हैं, हम नारियल का पानी ले सकते हैं। बाली का पानी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि रिहाइड्रेट करता है फ्लूइड को और मैनेज करता है यूटीआई। ओके। इसके अलावा स्टडीज ये प्रपोज करते हैं कि द पोटेंशियल रोल ऑफ होस्ट एंटेरोबैक्टीरिया एंड इट्स म्यूटेशन एज यूरोपैथोजेंस इन यूटीआईज। तो स्टडीज के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जो होस्ट रोल है एंट्रोबैक्टीरिया और उसका म्यूटेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप दवाइयां चला रहे हो, दवाइयां चला रहे हो, उसके बाद तो क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गए, मतलब उस दवा का उस पर असर नहीं हो रहा है क्योंकि वो म्यूटेट कर जाते हैं बैक्टीरियाज, उनमें वो क्वालिटी होती है, ठीक है। तो उस चीज को भी ध्यान रखता है। तो अब दवा क्या एक ऐसी चीज है कि आप उसको हमेशा नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। दूसरी चीज ये कि वो सप्रेशन का काम करती है, इरेडिकेशन ऑफ डिजीज का काम नहीं करती है। तो सबसे बेस्ट और पोटेंट तरीका होता है हमारी डाइट। हमारी डाइट अच्छी रहेगी, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, तो हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी, और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग हमारा फिर वाइटालिटी जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे रहेगा। तो वाइटालिटी जब ऑप्टिमम लेवल पे रहेगा, तो अगर मान लो एंटर भी कर रहा है बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको फ्लश आउट कर देगा, ठीक, वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। ये चीज होती है। नीचे के पॉइंट में दिया है कि पैलिएटिव एंड एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग आर अ वेल प्रूवन एंटिटी। तो मैंने ये बताया आपको कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्पेशली दीज डेज उस पे बहुत सारे रिसर्चेस और स्टडीज भी हो रहे हैं, और ये माना भी गया है कि वो इन द रिवर्सल ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड ऐसे डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस में काफी अच्छा काम करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। सो हम लॉन्ग टर्म या फिर एब्स्टेन करने के बजाय पेशेंट को ये कह सकते हैं कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा तो उसमें ईटिंग इन नॉन ईटिंग विंडो होगा, और जो ईटिंग विंडो होगा उसमें हम जितने भी न्यूट्रिएंट रिच फूड होंगे वो उनको प्रेस्क्राइब कर देंगे, जिससे क्या होगा, जितनी भी एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है वो क्या हो जाएंगे, फिर फ्लश आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार सुनिधि और पद्मा, आप लोग थोड़ा मुझे ना डाइट का समझाओ कि पेशेंट को सुबह से लेकर शाम तक हम डाइट में क्या क्या दे सकते हैं। एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं तो हुई। वन बाई वन बताओ कि डाइट कैसे दे सकते हैं। अब देखो इतना तो मैंने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है ना, तो अब खुद भी थोड़ा सा कोशिश करो कि क्या क्या दे सकते हैं चीजें। पद्मा मॉर्निंग में ट्राई करो आप। हाँ जी। मॉर्निंग मैम डिटॉक्स वाटर दे सकते हैं सबसे पहला तो। वेरी गुड, डिटॉक्स में बताओ कौन सा वाटर दे सकते हैं। डिटॉक्स में मैम मिंट ले सकते हैं, और हम्म। ग्रीन टी ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि अच्छा यूटीआई पे वर्क करता है। एंड क्रैनबेरी जूस दे सकते हैं डाइल्यूट फॉर्म में। ये दे तो सकते हैं, देखो आपने सही बोला, बट ये ना हम्म। हम स्टमक नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हम्म। क्या होता है ना कि एनी फॉर्म ऑफ टी, हम्म। बेवरेज, हम्म। इरिटेशन हमारे इंटेस्टाइनल एंड स्टमक म्यूकोजा पे कॉज करती है, ठीक है। ठीक है। तो हमेशा एक अल्कलाइन जो फूड ग्रुप रहेगा ना उससे स्टार्ट करते हैं। तो आप जो बोले हो डिटॉक्स वाटर, बिल्कुल डिटॉक्स वाटर दे सकते हैं हम। डिटॉक्स वाटर में हम क्या कर सकते हैं उनको, जी। बाली वाटर दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, एश गार्ड जूस दे सकते हैं, प्लांटेन लीफ जो केले का छाल का जूस होता है वो दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिटॉक्स वाटर, ठीक। जी। जी। बट ठीक है। हाँ, हम बिल्कुल ग्रीन टी भी दे सकते हैं एंड क्रैनबेरी भी देंगे, लेकिन ये हम आफ्टर मील्स देंगे, है ना। ओके ओके, मैम। अब आप आगे बताओ। हाँ आगे बताओ, सही है।
ब्रेकफास्ट में? नेक्स्ट, अच्छा ओके। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, फ्रूटी हम्म। ब्रेकफास्ट बेटर होगा। हम्म। और जितना भी फ्लूइड फॉर्म में हो, लाइट हो। फ्रूट्स में सूप, हम और क्या ऐड कर सकते हैं कि वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, थोड़ा सोचो। एप्पल्स, एप्पल्स ऐड करें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, एप्पल्स अच्छा होता है, प्लम्स दे सकते हैं। और मिक्स हाँ। फ्रूट्स ऐसे करके, कुछ क्रैनबेरीज डाल देंगे। और बट साथ उसमें में, और क्या ऐड करें? फ्रूट्स ठीक है, फ्रूट्स में क्या ऐड करें कि वो और इफेक्टिव हो जाएगा ओके एज अ ओके। ब्रेकफास्ट? सुनिधि, बताओ। मैम सीड्स ऐड कर सकते हैं। वेरी नाइस, हम सीड्स ऐड कर सकते हैं सोप फॉर्म में, और उसके साथ हम योगर्ट ऐड करेंगे। जो यस दही मैम। होता है वो क्या होता है, रिच इन जिंक एंड सेलेनियम होता है, ठीक है। तो ये क्या, जी। अभी जैसे हमने पढ़ा ना कि जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस के टाइम हमारा जो आयरन और कॉपर और जिंक है उसका क्या हो रहा है, सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। तो वो हम कैसे भरपाई करेंगे उन चीजों की, उसकी भरपाई करेंगे हम खाने में, है ना। तो हम उनको क्या देंगे, हम योगर्ट दे सकते हैं। योगर्ट क्या होता है, रिच इन प्रोटीन होता है, रिच इन आपका जिंक होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनको उनमें ही आप अपने फ्रूट्स जैसे क्रैनबेरी, एप्पल, प्लम्स को मिक्स कर दो, ठीक है। एप्पल, प्लम्स ये सब होता क्या है कि सेम फैमिली के भी होते हैं, तो इससे स्टमक में भी इरिटेशन नहीं होगा ये। मैम, और उसके ऊपर से थोड़ा सा सीड। हाँ। मैम बनाना दे सकते हैं। कुछ बनाना? बनाना ओके, बनाना दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते टेस्टिंग हैं, होता है ना। लेकिन बनाना को, हाँ, तो उसको मिक्स फॉर्म में देने से बेटर है कि होल दो। हाँ, ठीक है, अलग क्योंकि से। होता क्या है ना कि हम डिफरेंट फैमिली, सेम फैमिली हम्म, ग्रुप के फ्रूट्स को एडवाइस हमेशा करते हैं, साइट्रिक को फिर हम एप्पल हाँ, फैमिलीज में नहीं मिक्स करते, है ना। नहीं मिक्स तो वो करते, चीज यस यस। होती है, तो हाँ बिल्कुल हम बनाना देख सकते हैं। हमें ये देखना है कि जो फूड रिच इन विटामिन सी, इन हम्म जिंक, इन आयरन, इन कॉपर रिच जो हो। अब कॉपर क्या, कॉपर के लिए हम कॉपर के जो पानी होती है कि रात में उसको सोख करके उसी को पानी को तुम पी लो। हम ये भी बोल सकते हैं पेशेंट को कि सुबह उठते ही खाली पेट वो पी लो, फ्रेश होने के बाद फिर डिटॉक्स वाटर, फिर ये योगर्ट बोल ले लो। ये आपका होल ब्रेकफास्ट हो गया, और इसको खाने के बाद क्या होगा ना कि पेशेंट लंबे टाइम तक फुल रहेगा, उसको भूख भी नहीं लगी। क्योंकि अभी हम क्या दे रहे हैं, केवल कॉम्प्लेक्स कार्ब दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, उसमें प्रोटीन नहीं है। तो आइडियली अगर मान लो वो पेशेंट डायबिटिक भी है तो उसका ग्लूकोज स्पाइक होगा, उस स्पाइक को नहीं बढ़ाना है हमको, पहले देखते हुए चलना है कि उसको कुछ और भी तो नहीं है उसके साथ ना। तो उस चीज को जब आप समझना सीख जाओगे तब आप कमांड बनाना सीख जाओगे कि कैसे डाइट चार्ट बनाते हैं। तो देखो, जब बात करें हम डायबिटीज की तो उसमें हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा डाइट है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। उसमें केवल कार्ब 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 ही नहीं है। और ऐसे भी सबको कार्ब 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 नहीं लेना चाहिए, फ्रूट्स भी आपके टूट के कार्ब्स ही होते हैं, देन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। प्लस योगर्ट क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन क्या होता है, वो शुगर स्पाइक को बढ़ाने का काम नहीं करता है। और प्रोटीन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन ऐड करो। प्रोटीन को आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, नट्स और सीड्स के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हो, मतलब फल के साथ उसमें नट्स और सीड दे दो, सनफ्लावर, पंपकिन हो गए, सेसमे हो गए, चिया सीड्स हो गए, ओके, आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या होती है, इन न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा मॉर्निंग का। अब हम लंच में क्या दे सकते हैं, चलो ट्राई करो। रागी चपाती। रागी क्यों देंगे, ये बताओ पहले। अ, एक तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है एक तो उसके फ्लावर का। हाँ, तो मिलेट्स का जीआई कम मिलेट होता का, है, करेक्ट। जी, बट वो मिलेट, मिलेट भी, एनी मिलेट का चपाती बेटर होगा, बट यहाँ मतलब। पे हम यहाँ पे यूटीआई के लिए देख रहे हैं ना। तो ये जानते हो, अगर मान लो कि किसी को किडनी ओवरलोड है, मिलेट नहीं दे में सकते। आपको ये चीज मेक श्योर करना है ना, कि जी। कुछ हैवी नहीं देंगे। हालांकि लंच में अगर पेशेंट हेल्दी है, बस उसको यूटीआई है, तो हम उसको नॉर्मल चपाती दे सकते हैं, होल ग्रेन वाला जो होता है। बोल देंगे उसको कि जो उसका चोकर होता है उसके साथ वो खाए,
उसको पूरा का पूरा क्लीन करके ना खाए, ठीक है। हम्म, उसके पहले वो सैलेड ले ले, खूब सारा, ताकि उसका पेट क्या है उस सैलेड से ही फुल हो जाए। उसके बाद मूंग की पतली दाल हो गई या फिर अरहर की पतली दाल हो गई लिक्विड फॉर्म में, वो ले ले उस, या फिर वो टोफू ले सकता है फॉर प्रोटीन, ठीक है, हम्म, क्योंकि हमें प्रो बैलेंस करना है ना। एग ले सकता है, एग करी ले सकता है। ऐसे आप उसको बनाओगे, ठीक है, विद चपाती, जी। ठीक है। हाँ जी। शाम में क्रैनबेरीज होल ले सकता है, ग्रीन टी ले सकता है, ठीक है, ये ले सकता है चीजें। रात में लाइट रखेंगे, रात में सूप या कीनोआ, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा फॉर हीलिंग। अगर ये हफ्ते भर भी वो कर लेगा या 10 दिन, तो वो उसकी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी फटाफट। तो ये समझ गए ना, ऐसे प्लान करते हैं। जब हम प्लान करते हैं तो उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि एसोसिएटेड बीमारी तो नहीं है ना। अगर एसोसिएटेड नहीं है तो ठीक है, आप लिबरल हो फिर भी ऐसे कंडीशंस के लिए। बट अगर एसोसिएटेड है तो आपको पैरेलल लेके चलना है चीजों को, ये चीज याद रखना। ओके। उसके बाद ये देखो, समरी ऑफ इम्यून इम्पैक्ट्स ऑफ सम कॉमन डाइटरी कंपाउंड्स है, तो इसको पढ़ना। और जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको पढ़ो, फिर मुझसे पूछा भी करो, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर हाइड्रोथेरेपी। तो हाइड्रोथेरेपी देखो, अब डाइट अगर हम अपना अच्छा करेंगे तो हाइड्रोथेरेपी क्या होगा, बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। क्योंकि हाइड्रोथेरेपी क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रेशन पे ध्यान देना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि हमें 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करना है, ताकि यूरिन के रास्ते वो जो बैक्टीरिया वहां पर क्या कर रहे हैं, कॉलोनाइज है, वो फ्लश आउट हो जाए, ठीक है, सीधा सीधा फंडा है, और हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ठीक है। उसके अलावा हम एप्सम सॉल्ट वाला हिप बाथ पेशेंट को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो उसका लॉइन वाला पेन है, सुप्राप्यूबिक जो पेन है ना, उसमें बहुत आराम देगा। क्योंकि पेशेंट आपके पास आएगा तो ये बोलेगा कि उसको लॉइन या सुप्राप्यूबिक पेन है, तो उसके लिए हम उसको क्या दे सकते हैं, ऑल्टरनेट करके हिप बाथ दे सकते हैं, ठीक है, या सिट्स बाथ दे सकते हैं। सिट्स बाथ हम ठंडा गर्म करके दे सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा होता है और यूटीआई के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये कम से कम हम 20 to 30 मिनट्स का रखेंगे, पहले पेशेंट को अच्छे से हाइड्रेट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, कि सबसे पहली चीज तो अगर हम ठंडा और गर्म दोनों लेके चल रहे हैं, तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, ठीक है। साथ ही साथ वहां का हीलिंग प्रोसेस वो बहुत ही क्विक कर देगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी डाइट अच्छा ले रहे हैं। तो डाइट अच्छा लेंगे तो ये जब हम चीजें करेंगे तो ये फटाफट क्या करेगा, पेशेंट को हील करने में मदद करेगा। इसके अलावा हम टी पैक्स, जो किडनी पैक्स होते हैं, या वेट गर्डल पैक, वो दे सकते हैं। उससे क्या होगा ना, यूरिनरी आउटपुट में हमारे काम आएगा। अब देखो, जब हम ये चीजें करा रहे हैं, ठीक है, लाइक किडनी पैक्स दे रहे हैं या ये चीजें कर रहे हैं, तो ये चीज भी मेक श्योर करो ना। क्योंकि बार बार क्या, अगर पेशेंट पेशाब करने के लिए जा रहा है, या मान लो कि ओल्ड एज पेशेंट है, लाइक फीमेल्स को मेनोपॉज के बाद होता है बिकॉज ऑफ एज फैक्टर, ड्राई वजाइना, एक्सेट्रा, ओके। सो उस टाइम पे हम उनको केगल्स एक्सरसाइज भी प्रेस्क्राइब करें, ताकि जो पेल्विक मसल्स है ना, उनका लूजनिंग ना हो। समझ रहे हो? एज के साथ क्या होता है, एज के साथ डीजनरेशन शुरू होता है। तो हमारा जो पेल्विक फ्लोर है वो भी क्या होने लगेगा, वीकन होने लगेगा। और बार बार पेशाब करेंगे तो क्या होगा, ब्लैडर भी क्या होगा हमारा, इसके जो मसल्स से क्या होंगे बताओ, वो भी विद टाइम क्या होंगे, वीकेंड होने लगेंगे। तो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, मजबूती के लिए, हम क्या करेंगे, इन चीजों के साथ साथ पैरेलल योगा जो कराएंगे, योगा के साथ हम केगल्स एक्सरसाइज भी कराएंगे। अब केगल्स एक्सरसाइज होता क्या है, बेसिकली हमारी जो पेल्विक फ्लोर होती है उस पे काम करता है। मान लो पेशेंट को अगर पाइल्स है, फिशर है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, फिस्टुला में तो पस निकलता है तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो गया। या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके अलावा मूलाधार चक्र का स्ट्रेंथनिंग करने के लिए मूलबंधा अभ्यास करा सकते हैं। प्लस अगर यूरिनरी प्रॉब्लम है तो, ठीक है, या फिर बार बार पेशाब, यूरिनरी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो
इन चीजों के लिए हम केगल्स एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब करते हैं। योगा साइड में जाएंगे तो हम मूल बंध अभ्यास कराते हैं, सेतु बंध आसनास कराते हैं उस जगह को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। तो किडनी पैक्स दे रहे हैं तो इन चीजों का भी मेक श्योर करना है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट करके देंगे, कभी हमने उसको सिट्स बाथ दे दिया हॉट कोल्ड, कभी हॉट हिप बाथ दे दिया, कभी किडनी पैक लगा दिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि उनका यूरिन आउटपुट तो मेंटेन होगा, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिससे क्या होगा कि वो इन्फेक्शन धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा। ओके। तो हाइड्रोथेरेपी ये काम करेगी आपकी। तो इस हाइड्रोथेरेपी देखो, ये मैंने पहले भी बताया कि उसका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, उसको अच्छे से पढ़ो। जो केलॉग्स की बुक है नेचुरोपैथी की हाइड्रोथेरेपी पे, जीएच केलॉग की, अब वो है आपके पास? आप में से किसी के पास केलॉग की या नेचुरोपैथी की बुक्स रखी हैं आप लोगों ने? नो नो मैम, मेरे पास भाकरू की है। अच्छा, बकरू की रखी है अपने। जी। ठीक है। बट वो सारे तो ना, वो डिजीज सारी कम्युलेटिव फॉर्म में है। ऐसे मैनिपुलेटिव थेरेपी हो गई आपकी, एंड हाइड्रोथेरेपी हो गई, डाइट थेरेपी हो गई, उसके इंडिविजुअल रखोगे ना, ये जो फॉरेन ऑथर्स है, जी। एडोल्फ जस्ट हो गया, ठीक है, हेनरी लिनहार हो गया, ये मिलती नहीं है, ये आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। देन आपकी केलॉग की बुक हो गई, वो बहुत अच्छी है। आपका एक्यूपंक्चर का बुक हो गया। ये सारी बुक्स रखो, ये तो काम ही देते हैं। क्योंकि जब यही नहीं रखोगे, मैग्नेटोथेरेपी भी आप यही नहीं रखोगे, तो आप फिर उसके बारे में समझोगे कैसे कि इसका काम क्या है। बहुत मोटी बुक है केलॉग की, ठीक है, उसको पढ़ने में समझने में भी टाइम लगता है। तो जब आप वो पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि पानी का एक्चुअल में रोल प्ले डिजीज में होता क्या और वो काम कैसे करता है। केवल ये ठंडा गर्म समझ लेना ही सब कुछ नहीं होता, उसके पीछे जो भी हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनको जानना और टेम्परेचर जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ नेचुरोपैथी डॉक्टर। ओके। तो सुपरफिशियल से अच्छा है कि उसको डीपली आप स्टडी करो। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है सन बाथिंग, ठीक है। सन बाथिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है नेचुरोपैथी का, एंड ये मैंने पहले भी बताया है कि ये क्या करता है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। तो इसमें क्या होगा, आपके जो केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस क्या करते हैं, बीटा एंडोर्फिन, विच इज अ हैप्पी हार्मोन, ठीक है। जब हम अपने आप को यूवी रेडिएशन में एक्सपोज करते हैं, ऑल राइट, मॉर्निंग का जो होता है, तो मेन बेनिफिट क्या है, ये हमारा बॉडी का विटामिन डी सप्लाई को बूस्ट करता है, और विटामिन डी क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इम्यून सिस्टम, ठीक है। जितने भी ये रिलीज होते हैं आपके इंटरल्यूकिन 1 2 3 4 साइटोकाइन, सारी चीजें ये बने किससे हैं, ये सारे तो एलिमेंट्स जो है हमारे, जिंक हो गए, कॉपर हो गए, आयरन हो गए, विटामिन डी हो गए, इन्हीं चीजों से तो बनते हैं, है ना। ग्रॉस लेवल पे इस चीज को समझो। अगर कोई आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट या नेचुरोपैथी डॉक्टर बोल रहा है कि ये अपने डाइट में ऐड कर लो, तो क्यों करा रहा है, उसके पीछे भी लॉजिक होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों से वो इम्यून रिस्पॉन्स बनता है, ठीक है। इन्हीं चीजों को आप जब इनटेक करते हो तो क्या होता है, वो बेनिफिशियल होता है इन क्योरिंग एंड हीलिंग ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर आपके जो 1000 डिफरेंट जीन्स है, दैट इज थॉट टू बी रेगुलेटेड बाय आपका डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3, ठीक, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन होता है, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसके साथ साथ न्यूरोमस्कुलर और इम्यून सिस्टम में, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कलर चार्ज वाटर भी ले सकते हैं। ओके। तो सन चार्ज ब्लू कलर वाटर हम ले सकते हैं इस केस में। रेड कलर वाटर नहीं लेंगे, ब्लू कलर लेंगे, क्योंकि जब मैं क्रोमोथेरेपी पर पढ़ा रही थी तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि अगर बहुत पेशाब हो रहा है, पेशाब में ब्लड निकल रहा है, तब क्या करेंगे, उसके लिए हम ब्लू कलर यूज करेंगे। ओके। तो हम ब्लू कलर चार्ज वाटर ले सकते हैं। फिर मड थेरेपी, तो मड जो होता है वो रिसोर्स होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है।
साथ ही साथ वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है। वो क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की तरह काम करते हैं। और क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनके कारण बीमारियां होती है, उनको क्या करते हैं, स्कैवेंज करने का काम करते हैं। ऑल राइट। इसके अलावा क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं सिंपैथेटिक टोन को और ऑल्टर करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के पोटेंशियल्स को। तो मड पैक जो है वो मिट्टी पट्टी हम लोकल देंगे, लोकल पे हम abdomen पे देंगे। ठीक है। तो आपका जो पूरा का पूरा हिस्सा नेवल के नीचे तक का है उसको भी हम कवर करके चलेंगे। ठीक है। फॉर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हीलिंग प्रमोशन। ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स के लिए देंगे। आप पेशेंट को धूप में लिटा दो, सुबह सुबह वाली धूप जो है, और उस वहीं उसी टाइम उसको मिट्टी पट्टी रख दो। ठीक है। आंखों पे और abdomen पे। ये सबसे बेस्ट है। तो एक साथ दो चीजें हो जा रही हैं। ओके। प्लस ये ध्यान देना कि मिट्टी पट्टी का वो विंटर्स में थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, अगर फुल बॉडी मड पैक के बात किया जाए तो, या फिर किसी को कोल्ड कफ या फीवर है तो। ठीक है। वो चीज। तो योगा थेरेपी। तो योगा थेरेपी क्या है, एक ब्लेंड है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल थेरापेटिक्स का। ओके। जिसमें हमारे जो पंचकोशास हैं, उनमें जो 5 शीट्स है उन पे ये काम करता है हीलिंग में। तो ये क्या करता है, ये हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस करता है, रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ रिकवरी प्रमोट करता है और ट्रीटमेंट। ठीक है। इसके अलावा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन को कम करता है, प्लस हमारे स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करता है, और ओवरऑल वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये अच्छा होता है। तो इसमें कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, ताड़ासना है, ठीक है, उत्कट आसन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया। देखो ये सारे के सारे पेल्विक एरियाज पे काम करेंगे, क्योंकि जब आप स्ट्रेच करोगे ताड़ासन में, उत्कट आसन में, जब आप स्क्वाट पोजीशन में बैठते हो तो कहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रेशर जा रहा है, आपका प्रेशर जो है वो पेल्विक एरिया पे जा रहा है। ठीक है। मलासन। ठीक। मलासन में भी आपकी पेल्विस पे पूरा का पूरा जा रहा है। विपरीत करनी हो गई, सलम सेतु बदासन हो गया, सुप्त बद्ध कोण आसन हो गया, सब आसन हो गया। ठीक है। ये सारे क्या करते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को रिड्यूस करने का काम करते हैं, मतलब बार बार जो पेशाब फील हो रहा है उसके लिए, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम इसमें क्या देंगे, मैंने पहले ही बताया था कि केगल्स एक्सरसाइज को कंबाइन करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है वो क्या होगा, कम होगा, और साथ ही साथ हमारा पेल्विक मसल जो है उनका स्ट्रेंथनिंग भी होगा। तो इस चीज को मेक श्योर करना। उसके अलावा हम इसको कंबाइन करेंगे प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ। ठीक है। बिकॉज योगासनास आर इनकम्प्लीट। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, और ये गड़बड़ अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं, कि वो योगा तो कर लेते हैं लेकिन वो शवासन नहीं करते हैं। बट शवासन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योगा करने के बाद आप पहले शवासना में लेटोगे कुछ मिनट्स के लिए, उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं और ध्यान लगाते हैं।